आ रहे थे प्रधानमंत्री भी उनके आश्रम में अभी गए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के बाबा महेश्वर साहब, बाबा का है, कोई नया लड़का है, जवान लड़का है, धीरेन्द्र शास्त्री है। बाबा कैसे है वो? प्रधानमंत्री कह रहे थे मेरा छोटा भाई, आप कह रहे बाबा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा मेरा छोटा भाई। ये बाबा कहता है कि जो कुंभ में कुचल के मर गए हैं उन्हें तो मोक्ष मिल गया। ये तो खुशी की बात है। क्या सुधांशु त्रिवेदी और रमेश देवन इसका समर्थन करेंगे? कोई बात का समर्थन स्वामी जी समर्थन मैंने खुद सवाल पूछा, उन्होंने बोला वो मेरे से त्रुटि में गलती माफी मांगता हूं। उन्होंने मेरे उनका उनके उनसे सवाल पूछा। मेरा नहीं ये बताइए, अच्छा बाबर अच्छा ये देश राम का या बाबर का? नहीं सवाल है, नहीं सवाल है। मैं बहुत कम समय लूंगा, लेकिन हमारी आप और 50 सेकंड लीजिए। मैं कह रहा हूं ये देश राम का है या बाबर का है? बताइए ना, किसका है ये देश? पहले मेरी वो बात। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आ रहे थे प्रधानमंत्री भी उनके आश्रम में अभी गए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के बाबा महेश्वर साहब, बाबा का है, कोई नया लड़का है, जवान लड़का है, धीरेन्द्र शास्त्री है। बाबा कैसे है वो? प्रधानमंत्री कह रहे थे मेरा छोटा भाई, आप कह रहे बाबा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा मेरा छोटा भाई। ये बाबा कहता है कि जो कुंभ में कुचल के मर गए हैं उन्हें तो मोक्ष मिल गया। ये तो खुशी की बात है। क्या सुधांशु त्रिवेदी और रमेश देवन इसका समर्थन करेंगे? कोई बात का समर्थन स्वामी जी समर्थन मैंने खुद सवाल पूछा, उन्होंने बोला वो मेरे से त्रुटि में गलती माफी मांगता हूं। उन्होंने मेरे उनके उनसे सवाल पूछा। मेरा नहीं ये बताइए, अच्छा बाबर अच्छा ये देश राम का या बाबर का? नहीं सवाल है सर, नहीं सवाल है। मैं बहुत कम समय लूंगा, लेकिन हमारी बात। आप और 50 सेकंड लीजिए। मैं कह रहा हूं ये देश राम का है या बाबर का है? बताइए ना, किसका ये देश? पहले मेरी वो बात नहीं बताइए, इसका जवाब हमारी बात दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए। एक एक पक्षीय बातें नहीं पहुंचनी चाहिए। अरे कहां एक पक्ष की पहुंच रही है? यही बाबा तीन विपक्ष के हैं। जिसे आप बाबा कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को, ये कुछ दिन पहले कह रहा था। मेरी संस्कृति कहती है कि जो योगी हो जाए, जो धर्मात्मा की, जो धर्म की बात करे, वो आपसे अगर अनुज भी हो तो लेकिन वो पद में आपसे फिर बड़ा हो जाता है। वो कद में आपसे बड़ा हो जाता है। योगियों, संतों, साधुओं, महात्माओं को हाथ जोड़ के प्रणाम, चरणों में शीश नमन। लेकिन इस वर्दी में बहुत से डाकू, लुटेरे, फ्रॉड भी बैठे हैं, धोखेबाज भी बैठे। गारंटी के साथ कहता हूं, कई तो जेल में पड़े हैं। बलात्कारी भी इस वर्दी को पहन लेते हैं। वर्दी को प्रणाम नहीं होना चाहिए, आचरण को प्रणाम होना चाहिए। लेकिन जो मैं अपनी बात कह रहा था, मेरी बात जाने दें दर्शकों तक। इसी बाबा ने भगवा को बात सुबह से शाम तक, रात से दिन तक की वकालत क्यों करते हैं? कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ कहा था मैं बाबरी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। जब बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ने शपथ खा के कहा था हमने बाबरी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया, हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ठीक है। और मुकदमे चले, इन्होंने गीता पे हाथ रख के सौगंध। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। देखिए भाटी जी के मन में कितना जहर भरा हुआ है। समाजवादी पार्टी के मन में हिंदू धर्म के प्रति साफ हो गया। लोगों को गुमराह मत करिए, लोगों की भावनाओं का शोषण मत करिए, लोगों की भावुकता का लाभ मत उठाइए। हमारे मन में कोई जहर नहीं भरा हुआ है। भावुकता का लाभ अगर जहर होगा तो आपके मन में होगा। कैसा जहर भरा हुआ है? अगर हमारे मन में जहर भरा हुआ होता तो हमें हिंदू धर्म छोड़ने से कौन रोकता है? हमें हिंदू धर्म से प्यार है, इसके प्रति आदर है, हम ईश्वर में आस्था रखते हैं, इसलिए तो हिंदू हैं। नहीं, आपने बहुत स्ट्रांग कमेंट किया। गलत आप स्टूडियोज में हैं, आप स्टूडियोज में इसका नजायज नहीं। इस ढंग से डिबेट नहीं हो सकती कि पहले आदाब से आप गालियां पकड़े हमारे मन में जहर। पूरी बात होने दीजिए, बाद में बोलता हूं। बोलिए। इन्होंने कहा कि योगी साधु संत के बीच में कई डाकू बैठे हुए हैं और फ्रॉड बैठे हुए हैं। मैं चुनौती से पूछता हूं, मुल्ला, मौलवी, मुफ्ती, मुकर्रम, बारी में आतंकवादी, डाकू, बलात्कारी बैठे हैं कि बोलो आया ना? बोलो कम से कम इतना अन्याय तो जो कि यूनाइटेड नेशन तक के आतंकवादी, बोलो अन्याय कर रहा है हमारे। बोलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ अन्याय क्या कर रहे हैं? बोल रहा हूं मैं। दूसरा सवाल पूछता हूं। और मैं भाटी से पूछता हूं कि वैज्ञानिकता की बात करो, खूब पंडुकता की बात मत करो कि वहां से वो ठीक हो गया। मदर टेरेसा को सेंटहुड मिला कि मृत्यु के बाद उनकी आत्मा ने 2 लोगों को बगैर इलाज के ठीक कर दिया। इसके लिए वेटिकन में उन्हें सेंटहुड दिया गया। बोलो, औकात हो तो बोलो, या खूब पंडुकता है, अवैज्ञानिकता है, या हैसियत हो तो बोल के दिखाओ इस पे। इसके बाद दूसरे धर्म के लोगों पे आओ वहां बोलो। पूरे लोगों के सामने ये साफ है कि हिंदू धर्म के बारे में जो लोग अनाप शनाप उल्टा सीधा बोलते हैं। और सुनिए भाटी जी, बहुत धर्म ग्रंथों पे कहते हैं, औकात है बोलने की किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है कि धरती चपटी है तो उसमें बदलाव कर दिया जाए? औकात है बोलने की कि किसी में लिखा है सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो उसमें कुछ चू बोल दिया जाए? इसलिए चुन चुन कर हिंदू धर्म को अपमानित, इसलिए मुझे आज क्रोध आया कि इतने मुझे कड़े शब्दों का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि डाकू, लुटेरे जैसे शब्दों के। अब एक बात कहना चाहता हूं भाई, देखिए जब याकूब मेनन का नमाज़े बनाकर वो जन्नत नशीब हुए। अब बताओ, अफजल गुरु याकूब मेनन बुरहान वानी जैसा आतंकवादी जन्नत नशीब हुआ, उसके नमाज़े दराजा में पढ़ा गया जो जन्नत नशीब हुए। बोलो भाई, आपने उसका हमें विरोध करना चाहिए। सेंगोल का क्यों विरोध कर रहे हैं? सेंगोल है क्या? सेंगोल कुछ है ही नहीं। अच्छा, कुछ ये सेंगोल तो केवल मीडिया का बनाया। ओके, मीडिया का बनाया। दूसरी बात, दूसरी बात, सही था या गलत था? 25 सेकंड हुए। एक मिनट, पोप ने सेंटूट दिया, वो सही था या गलत था? बोलो भाई। सुधांशु जी बोलिए, पोप का सेंटूट बच्चे भागिए नहीं। अब अरे मैं कहां भाग, वो माता कहने वाली बात के ऊपर बोलो भाई। कहां भाग रहे हैं गुरु जी? आगे बताइए। बताइए। मैं बोल रहा हूं। बोलिए। औकात नहीं है बोलने की भाई। मदर टेरेसा को अगर ईसाई हिंदू धर्म के ऊपर बकवास कर उपाधि दी तो उसके लिए हम जिम्मेदार कैसे हैं? ना मेरा समर्थन है, ना मैं संत मानता हूं, ना मैं ईसाई धर्म को मानता हूं, ना मैं पोप को मानता हूं। आपको आप काल्पनिक सवाल लाते हो, चारों तरफ से घुमा के, मौलानाओं पे बोलो, काल्पनिक सवाल, ये उस कोई पे बोलो। सवाल है? नहीं, इनसे हमारा क्या मतलब है? इनसे हमारा क्या लेना? अच्छा नहीं, सुनिए, हम अपनी पार्टी के बारे में बात करेंगे, देश के आपके नेता जाते हैं उनके यहाँ पे जो हमसे संबंधित है, आपके नेता आतंकवाद के आरोपियों के प्रधानमंत्री ने जो आपके नेता जाते हैं, आप इधर उधर दौड़ने लगे।